गुड इवनिंग बच्चों। आपको चैप्टर नंबर 12.1 मैंने करा दिया है। आज का जो चैप्टर होगा वो 12.2 होगा। जैसे आपका एनुअल एग्जाम लगा हुआ, उसे देखते हुए प्रश्न को सरल बनाते हुए आपकी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये 12.1 मैंने आपको कवर करा दिया था। आज आपका है 12.2 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन या गुणनखंड। इसकी जो आज की एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी 12.2। क्या होगी? 12.2। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। 12.2 तो फैक्टर के बारे में सीखेंगे। तो मैंने आपको फैक्टर के बारे में बता दिया था पिछली क्लासों में। चलो आगे ये प्रश्न आपका, ये आपका पहला प्रश्न रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, इससे फैक्टर कराने से पहले आपको तीन प्रॉपर्टी में नोट डाउन करा देता हूं। जैसे आपको बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ए प्लस बी की पावर 2 क्या होता है? ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। इस प्रश्न में इन फॉर्मूले का, इन सूत्रों का प्रयोग होगा। ए माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस मिलेगा, माइनस का 2ab। आपको यदि ए माइनस बी दिखे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दिखे, तो आप क्या लिखोगे? ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ठीक है, ये एल्जेब्रिक कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, चलो देखिए अब क्या बोला। पहला प्रश्न कह रहा है, मैं पहला प्रश्न यही कराता हूं आपको कि ए की पावर 2 प्लस 8a प्लस 16, यानी कि तीनों दिए हुए नंबर कैसे प्लस के हैं? तीनों दिए हुए नंबर आपके कैसे प्लस में दे रखे? तो प्लस में दे रखे, देखो इसमें तो माइनस ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं लगेगा, तीसरा पहला ही लगेगा। पहला क्या है कि ए की पावर 2, तो लिखा है ए की पावर 2, तो लिख दिया मैंने ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, यानी कोई और एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा। हाँ सर, मुझे दिख रहा है कि 16 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो ए की पावर 2 मिल गया आपको और बी की पावर 2 मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? 2ab चाहिए। क्या चाहिए सर? 2ab। अच्छा, तो 2 ए की वैल्यू क्या है? ए, और बी की वैल्यू 4, 4 टू जा 8a। सेम पैटर्न मिला तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी की पावर 2। तो ए की जगह a, बी की जगह 4, a प्लस बी की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। या किसी चीज को अगर दो बार लिखा तो आप a प्लस 4 दो बार लिख देते हैं, a प्लस 4। ये पावर 2 क्या दिखाता है? कि ये नंबर दो बार आया है। तो a प्लस 4 इंटू में a प्लस 4। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि p की पावर 2 माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, इसे इधर ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्या है कि p की पावर 2 माइनस 10p प्लस 25। इस केस में क्या होता है कि अगर आप इन सूत्र का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बनती है, आपको अगर व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं तो इसी प्रॉपर्टी से करेंगे। तो p की पावर 2 माइनस 10p प्लस 25, इसमें क्या होता है कि एक दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर इस तरीके से होगा, इन पैटर्न पे होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरूर होंगे। तो p की पावर 2 जैसा लिखा था, p की पावर 2 लिखा, माइनस चिन्ह लगा। 25 भी होता है 5 की पावर 2 का। अच्छा, माइनस लगा है एक में, तो माइनस वाला तो यही है ओनली। कौन सा? माइनस वाला तो सिर्फ ये रहा। जब माइनस वाला ये रहा है तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पी और वी की जगह 5, ये ए रहा और ये बी रहा। तो 5 2 या 10, देखो यही नंबर मिला आपको, तो क्या लिखेंगे p की पावर 2 माइनस 2ab प्लस प्लस b की पावर 2, तो क्या होता है a माइनस बी की पावर 2। ए की जगह क्या है p, बी की जगह क्या है 5, साइन कौन सा लगा माइनस वाला ही लगेगा, पावर 2, किसी की पावर 2 होगी तो आप उस चीज को दो बार लिखेंगे, p माइनस 5 और p माइनस 5, यदि पावर 3 होती तो हम इसे 3 बार लिखते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, 25m स्क्वायर प्लस 9, फिर से वही प्रॉपर्टी। अब इसमें तीनों जगह नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, तीनों जगह नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 जहां तक होगा ए प्लस बी की पावर का होल स्क्वायर ही आएगा। 25 को मैं लिखूंगा 5m का स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 प्लस 2ab, 2 ए की जगह कितना है 5m और बी की जगह कितना है 3, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। ठीक है, तो ये a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab मिल गया आपको, तो जो बराबर a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2 आपका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो a की जगह क्या है 5m, a की जगह क्या है 5m, b की जगह क्या है 3 प्लस 3 पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 2 है तो आप इसे क्या लिखोगे 5m, पावर 2 है तो दो बार नोट को 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कि 49 y की पावर 2 प्लस 84 yz प्लस 36 z की पावर 2, तो आपने मैंने बोला कि जहां y की पावर जहां a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा वहां परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर भी होगा। तो 49 देखो कितना का स्क्वायर 7 का और y, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और y का स्क्वायर करोगे तो y प्लस प्लस। ठीक है, 36 को आप लगोगे 6z का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2, ए की जगह 7y और बी की जगह 6z, ये हो गया। हो गया, तो 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, बाई का जेड से करोगे तो बाई जेड। ठीक है, ये मिल गया। ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो आप 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। ये आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी लगेगी, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab, ये वाली लग जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हो। ये वाली भी 121 किसका होता है 11 का, और ये 16 4 का, तो ये भी आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 में 1 ये आपके समाप्त हुए। इस प्रकार आपको फैक्टराइजेशन करना था। ठीक है, यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 है, कौन से का फर्स्ट का 7। तो ठीक है, ये रहा।
अब आपको 7 नंबर प्रश्न बनाना था, मैं बना के दिखाता हूं आपको। एल है ये, क्या एल, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। तो पहले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, तो ए प्लस बी का होल पावर 2 क्या होता है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल पावर 2 क्या होता है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे। तो इसे खोल दो, ए की जगह यहाँ क्या है, एल है, और बी की जगह क्या है, एम। तो एल की स्क्वायर और एम का स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 4LM। ठीक है, एल की पावर 2, एम की पावर 2, माइनस के 4LM से प्लस का 2LM कर दो। नंबर माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो माइनस के 4 से 2 करोगे तो माइनस का 2LM मिलेगा। ठीक है, अब ये फिर से आपको फॉर्मूला मिला, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। तो क्या होता है, एल माइनस चिन्ह आया ना, माइनस चिन्ह है तो माइनस वाला, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। आप इसे और लिख सकते हो, एल माइनस एम, 2 बार लिख के आंसर बता सकते हो। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो। 8 करा बता दूं एक बार, 8 देख लो आप लोग। 8 क्या होगा कि ए की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अब ये क्या बना, इसे हम ए की पावर 2 होल पावर 2 लिख दें, 2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और होल पावर 2। जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे आपके हिसाब से ए की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 3 जा 6। अगर ए की पावर 2 मिले और इसकी भी पावर 2 हो, तो 2 का 2 में होगा, क्या मतलब ए की पावर 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, ए की पावर 4 मिल जाएगा यहाँ आपको। तो वैसे ही यहाँ 2 का 2 में होगा तो 4, 2 का 2 में होगा तो 4। ये क्या मिला, ए की ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिला, ये भी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी। ठीक है, तो आपको मिला ये फॉर्मूला, क्या मिला, तो मिला ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों जगह, दोनों जगह साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो होल स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसे पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स लिख दो, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फैक्टराइज करें, सिर्फ क्या करें, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहला प्रश्न देखें, पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि 4p की पावर 2 माइनस 9q की पावर 2। अच्छा, ऐसा आपने कुछ बताया था, हाँ बताया था मैंने। क्या बताया था आपको, ध्यान करो, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 में बताया था एक बार प्लस का कर देना और एक बार माइनस का कर देना। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि जब आपको ए की पावर 2 मिले माइनस बी की पावर 2 मिले, तो एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना। जब दो नंबर पर माइनस साइन के साथ लिखे हो और दोनों पर होल पावर हो, एक बार उन्हें प्लस कर दो, एक बार उन्हें माइनस कर दो। चलो देखते हैं, ये 4 लिखा और ये पी स्क्वायर लिखा, तो इससे भी लिख दूं मैं 2 का स्क्वायर 2p का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और p का स्क्वायर करोगे तो आपको p स्क्वायर मिल जाएगा माइनस। इसे लिख दूं मैं 3q का स्क्वायर। कैसे सर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और q का स्क्वायर करोगे तो 9। जैसे 2 3c लिखाओ और इस पर होल स्क्वायर लगाओ, तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं उन सब का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ है, यहाँ आपको समझ में आया। चलो देखते हैं, तो अब ये देखो a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो मैंने क्या कहा सर, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। बड़ी आसानी समझ में आया कि एक बार प्लस करना सर ने बताया था और एक बार माइनस करना है, 2b माइनस
3q। देखो मैंने एक बार 2p को 3q को प्लस कर दिया, एक बार 2p और 3q को माइनस कर दिया, और यही आपका आंसर मिल गया है। यही आपका आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 63 a की पावर 2 माइनस 112 b की पावर 2। अच्छा सर इसमें क्या करें? तो अब जहां स्क्वायर नहीं बनेगा वहां कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा, तो हर जगह एक तरीका तो सेम लगना नहीं है, प्रश्न की श्रृंखला बदलती रहेगी। आपको अपने मैं तो आपको सारे प्रश्न कराऊंगा ही, आप पेपर में कैसे करेंगे तो आप अगर इसे सीख जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है दोनों में हो। अच्छा सर क्या कि मुझे दिख रहा है कि ना 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63, और 7 और 9 में 9 होल स्क्वायर भी होता है, किसका सर? 3 का। तो ठीक है मैं 63 को लिखता हूं 7 मल्टीप्लाई 9 a की पावर 2, और ऐसे लिखता हूं 16 7 जा 112 और b की पावर 2। अच्छा सर तो मैंने नंबर्स को 2 नंबर्स में तोड़ लिया, जिसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं तो ठीक है एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मुझे दोनों में क्या दिख रहा है सर? 7 दिख रहा है भाई। अच्छा क्या दिख रहा है? दोनों में 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7। अच्छा सर 7 दिख रहा है तो उसे बाहर ले लो। मैंने आपको 12.1 बताया था कि यदि जो दोनों में दिखेगा आप उसे कॉमन निकाल लोगे, बाकी रह गया है वो ब्रैकेट के अंदर ही रखोगे। तो क्या बचा? तो 9 एक बचा और a की पावर 2, ये 7 बाहर आ गया, 16 बचा और b की पावर 2। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3a होल पावर 2। 3 का स्क्वायर करोगे 9, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। 16 की जगह 4b का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और b का करोगे तो मिल गया आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने कहा जब भी आपको a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 के फॉर्मेट में प्रश्न दिखे तो a की जिस पर होल पावर लगी हो और बीच में माइनस का साइन लगाओ, एक बार उन्हें प्लस कर दो, एक बार उन्हें माइनस कर दो। एक बार उन्हें क्या कर दें? प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है सर। तो 3 है प्लस 4b, आपने एक बार प्लस कर दिया, और 3 है माइनस 4b, एक बार मैंने उसे माइनस कर दिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 49 x की पावर 2 माइनस 36। 49 को मैं लिख सकता हूं 49 किसी का स्क्वायर होता है? अच्छा होता है, किसका होता है? 7 का। क्लियर है ना? किसका होता है? 7 का। तो x को इसके साथ लिखो तो 7x का होल स्क्वायर। अच्छा तो 36 भी किसी का होता होगा, पढ़ा है ना आपने? किसका होता है? कितने का? 6 का। हाँ ठीक है, किसका होता है? 6 का। कितने का होता है? 6 का। 36 कितने का होता है? 6 का। चलो बहुत बढ़िया, आता है ना आपको, ठीक है। तो दोनों पे एक पर देखो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। मैंने कहा जहां भी आपको दो नंबर का होल स्क्वायर दिख जाए, बीच में साइन माइनस का हो, आप तुरंत क्या कर देंगे? याद आ रहा ना? एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ठीक है सर, आपने बताया था कि जब बीच दोनों पर होल स्क्वायर लगाओ, बीच में माइनस लगाओ, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर देना। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। क्लियर हुआ ना? अच्छा, यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को क्लास को शेयर करें जो वो भी इस क्लास के मजे लें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या है? 16x की पावर 5। 16, अच्छा अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। देखें 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3, ठीक है। तो क्या करोगे? अच्छा इसमें कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है, क्योंकि x की पावर 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो ठीक है सर कि x की पावर 3 कॉमन निकाल लो।
एक्स की पावर 3, तो 16 बचा। एक्स की पावर 3 कॉमन लिया तो ये 5 पावर थी, फिर 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 माइनस, और ये तो पूरी पावर बाहर आ गई तो बचा 144। बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में आपके, बहुत अच्छे से आया होगा। चलो ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है पता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, याद कर लो किसका है, 4 का, और x की पावर तो दोनों का पावर 4x स्क्वायर। अच्छा 144 कौन बताएगा स्क्वायर? 144 किसका होता है? 12 का। किसका होता है? 12 का होता है। तो बन गया आपका फॉर्मेट वही। इस पूरे प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 में a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू में a प्लस बी a माइनस बी भरा पड़ा है, कर डालो आंसर खत्म, प्रश्न खत्म हो जाएंगे आपके। तो इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या करें, एक बार 4x प्लस 12 कर दें और एक बार 4x माइनस 12 कर दो। अच्छा सर, अगर ठीक है तो एक और इस प्रश्न को बढ़ा सकते थोड़ा सा, कि इसमें 4 कॉमन और है, 4 बन जा, इसमें 4 कॉमन लोगे तो 4 बन जा 4x और 4 3 जा 12, इसमें भी ले लोगे तो 4 कॉमन 4 कट जाएगा, 4 3 जा 12। तो देखो x माइनस, इसे 4 का 4 मल्टीप्लाई कर लो, 16 x की पावर 3 x प्लस 3 और x माइनस 3। इस प्रश्न का आंसर शायद ये भी हो सकता है। आप यहां छोड़ोगे तब भी आपको मार्क्स, सॉरी यहां छोड़ोगे तभी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, हिंट देता हूं आपको, खुद ही करना है। नहीं आता समझ में तो कमेंट करके बता देना कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा स्पेशल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एल प्लस एम का स्क्वायर और एल माइनस एम का स्क्वायर क्या है? एल प्लस एम की होल पावर 2 माइनस एल माइनस एम की होल पावर 2। अच्छा सर, ये तो सीधा रखा है, ये ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, तो क्या करोगे, एक बार प्लस कर दो, ये पूरे को ए माना है तो ये ए प्लस बी एल माइनस एम, ठीक है, और एक बार माइनस कर दो तो एल प्लस एम, माइनस चिन्ह जब भी दो नंबर से पहले आएगा तो माइनस दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एल, ये प्लस का एल है तो माइनस का, और प्लस का माइनस का एम है तो प्लस का एम। देखो इसमें से एल से एल कैंसिल और इसमें एम से एम कैंसिल, सॉरी एम से एम कैंसिल, एल दो बार आया है तो 2l और एम दो बार आया है तो 2m, तो जो 2 का 2 से करोगे 4lm, आपको आंसर यहां मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। आगे प्रश्न नंबर हम 3 पर पहुंचते हैं, देख लें एक बार। यदि क्लास कोई प्रश्न ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं 7 को, कि x की पावर 2 माइनस 2x बाई प्लस बाई की पावर 2। अरे भाई ये तो फॉर्मूला लिखा है a की पावर 2 माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये वाला प्रश्न करेंगे, चलो आपको कराते हैं। ठीक है, ये रहे प्रश्न आपके। चलो प्रश्न नंबर 7, 7 क्या कह रहा है, कि x की पावर 2 माइनस 2x बाई प्लस बाई की पावर 2, बाहर में z की पावर 2। तो ये मैंने क्या है, ये a है, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस ये b की पावर 2, तो इसे क्या लगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस लगाना एक बार, देखो तीनों में प्लस तो बीच में प्लस, अगर एक जगह भी माइनस तो बीच में माइनस, ठीक है, माइनस जेड की पावर 2, तो ये ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 28, 28 में क्या करोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, करा दें ये भी, चलो मन नहीं मानता तो करा देते हैं आपका। 25 ए की पावर 2 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28
बी सी -49 C² -49 C², ठीक है। ओके, तो देखो इन दोनों में अलग से देखो कुछ बनेगा फॉर्मूला? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। 25 क्या लिखोगे? 5a² 2, इसे क्या लिखोगे? 2b² 2, और सर इसे, अच्छा इसमें तो वही क्या 7 कॉमन ले लो ना, कितना ले लो? 7 कॉमन, क्योंकि 7 49 को भी डिवाइड करेगा और 7 28 को भी डिवाइड करेगा। तो 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 7 4 जा सी, और ले लो सर, क्या ले लो? सी 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 नहीं आएगा कॉमन। चलो देखते हैं। 25a² 2 -4b² 2 + 28bc। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, आप इसे ऐसे करें। कैसे सर? देखो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, (25a² 2 -4b² 2 28bc -49c²). आप इसे कर दो। देखो 3 टर्म होल की पावर में 2 बन रहे हैं आपके, कितने टर्म? 3 टर्म। तो अगर आप 7c से बनाओगे, चलो देखते हैं क्या बनता है। 25a² 2 -4b² 2 + 28bc -49c², ये बन गया। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें? ये देखो एक अलग से बन रहा है और ये एक अलग से बन रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे? 25 में 5a² 2 -2b² 2 प्लस 7 4 जा 7 4 जा 28 bc -7 7 जा 49c², ये बन गया। और यहां बच्चा आपका एक बार प्लस कर दो, 5a + 2b और 5a - 2b, ठीक है, प्लस 7 4 bc -7c², ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्यंजकों के लिए गुणनखंड कीजिए। क्या करना? गुणनखंड। बहुत आसान है, आपने करी है, अभी किए वैसे ही है। ax² 2 + bx, क्या है? bx। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे? x कॉमन ले लो। क्या लोगे? x, क्योंकि दोनों जगह है, तो यहाँ क्या बचेगा? a और x, यहाँ क्या बचेगा? b। आपका ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन हो गया, पहले का 3 का फर्स्ट। ये 3 का दूसरा हो गया कि 7p² 2 + 21q²2। तो 7 कॉमन लोगे, क्या लोगे? 7 कॉमन लोगे तो p² 2 + 7 3 21q²2, आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया। तीसरे का तीसरा देख लो। कह रहा है 2x³ 3 + 2x² + 2xz²। तो सब में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, 2 दिख रहा है और x। सिंगल x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा x² 2 + 2 ओनली y² 2 प्लस आपने 2x कॉमन ले लिया z²2, ये आपको यहां मिल जाएगा। तीसरे का फोर्थ क्या है?
कि ए एम स्क्वायर, ए एम की पावर 2 प्लस बी एम की पावर 2, बी एन की पावर 2 प्लस ए एन की पावर 2, ये हो गया। इन दोनों में आपको ए कॉमन दिखे, सॉरी एम स्क्वायर कॉमन दिखेगा, तो आप एम स्क्वायर कॉमन दिखेगा तो बचेगा ए प्लस बी। इन दोनों बी को एन स्क्वायर कॉमन दिखेगा तभी बचेगा ए प्लस बी। दोनों ब्रैकेट समान होना चाहिए, ए प्लस बी एक बार, बार बार लिख लो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एल कॉमन ले लेना, इसमें क्या ले लोगे, यही बता देता हूं, एल कॉमन लोगे तो आपका एम प्लस 1 बचेगा, और इसमें कुछ नहीं तो प्लस 1 कॉमन ले लो, एम प्लस 1 बचेगा, और एम प्लस 1 एक बार और एल प्लस 1 एक बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर 3। आगे इसमें और भी है, देखो आसान है, दोनों में कॉमन ऑलरेडी पहले से रखा है कि ब्रैकेट सेम है ना, तो इसे क्या करोगे, वाई प्लस जेड को एक बार लिख लो जो आ गया। अरे भाई कहां भाग रहा है, वाई प्लस जेड लिख दो, और वाई प्लस बचा हुआ क्या बचा, वाई प्लस 9, ये हो गया आपका 6। 7 में करा देता हूं, 7 नंबर क्या होगा, 7 नंबर क्या होगा, 5 बाई की पावर 2 माइनस 20 बाई माइनस 8 जेड प्लस 2 बाई जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्या कॉमन लोगे, बाई 5 बाई कॉमन ले लो, क्या लोगे 5 बाई कॉमन, देखो दोनों में क्या है 5 है ना, 5 4 जा 20, बाई भी दिख रहा है, 5 बाई कॉमन लोगे तो बाई बचेगा, माइनस चिन्ह लगा, 5 4 जा 20, ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, पीछे तो इन दोनों में कॉमन है 2, 2 जेड, क्या है 2 जेड, पीछे वाला लिखा पहले 2 जेड, तो 2 जेड कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, प्लस वाला आगे लिख लो बाई, और माइनस वाला पीछे लिख लो, 2 4 जा 8, और जेड कॉमन ले लिया। ये देखो ब्रैकेट बनाने के बाद आपको दो ब्रैकेट सेम दिखेंगे, उनको सिर्फ एक ही बार नोट डाउन करना है, और बचा क्या 5 बाई प्लस 2 जेड, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 10 ए बी प्लस 4 ए प्लस 5 बी प्लस 2, इसमें क्या कॉमन लोगे, 2 ए ले लो कॉमन, 2 ए कॉमन जैसे ही लोगे, देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है, 2 का डिवाइड 4 में भी होगा और 10 में भी होगा, 2 5 जा 10, ए कॉमन ले लिया, क्या बचा बी, 2 का डिवाइड 4 में करोगे 2 बार, ए कॉमन ले रखा है, इन दोनों में कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से प्लस का 1 और 5 बी प्लस 2, ब्रैकेट सेम मिलेंगे, 5 बी प्लस 2 एक बार लिख लोगे, और 2 ए प्लस 1 नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, ये भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9, यही कर दो ना, इस पे ही कर लो 9। 9 6x बाई माइनस 4 बाई, 6x बाई, देखो 2x कॉमन ले लो, 2 2 जा 4, इसमें 3 कॉमन ले लेना, इसमें 2x कॉमन ले लो, जैसे 2x कॉमन लोगे तो 2 3 जा 6, आप x कॉमन ले चुके तो आपको बाई मिलेगा, और 2 2 जा 4, आपका बाई ये वाला हट गया। इन दोनों में सॉरी गलत कॉमन ले लिया, आपको 2 बाई कॉमन लेना था, क्या लेना था 2 बाई, दोनों के पास बाई है ना, 2 3 जा 6, एक्स बचा और 2 2 जा 4, ये इसमें 3 कॉमन ले लो, -3 ले लो, क्या ले लो -3, क्योंकि एक्स यहाँ -3 कॉमन लोगे तो 3 2 जा 3 3 जा 9, प्लस का एक्स हो जाएगा, और 3 माइनस प्लस, ऐसे देख ही लो आप अच्छे से, लो इधर लिख लो 6x बाई माइनस 4 बाई प्लस का 6 माइनस 9x, तो इसे पहले ऐसे लिखो 6x बाई माइनस 4 बाई, एक्स को आगे लिख लो, नंबर को पीछे लिख दो। ठीक है, इसमें दोनों में 2 बाई कॉमन ले लो,
2 3 जा 6, 3x माइनस 2 2 जा 4, 2 बाई कॉमन चला गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, चिन्ह सहित माइनस का 3। यहाँ जो सा चिन्ह होगा वही लेगा, माइनस है तो माइनस, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। देखो ब्रैकेट सम हो गया 3x माइनस 2 और 2 बाई माइनस का 3, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका गुणनखंड के लिए 4 का फर्स्ट। 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है? a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। आप इसे a की पावर 2 और उसकी पावर 2, मैंने अभी कहा था कि पावर के ऊपर पावर करोगे तो पावर का मल्टीप्लाई, क्या बोला था कि पावर के ऊपर पावर चढ़ाओगे तो पावर का मल्टीप्लाई मिलेगा आपको। 2 2 जा 4, ऐसे ही b को लिखेंगे b की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो ये क्या बनेगा? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। एक की जगह ए स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार घटा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आपको फॉर्मूला मिल गया। तो आगे वाला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा लिखा वैसा ही, और ये वाला एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, क्योंकि फॉर्मूला लगा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये प्रश्न पिछली साल आया था, ध्यान रखना। ये वाला प्रश्न जो था ये आपको पिछली लास्ट ईयर पूछा गया था। पी की पावर 4 माइनस 81, तो p की पावर 4 को p की पावर 2 उसकी पावर 2 रखोगे, 81 को 9 की पावर 2 रखोगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो p की पावर 2 प्लस 9 और p की पावर 2 माइनस 9, तो p की पावर 2 प्लस 9 और p की पावर 2 माइनस 9 को 3 की पावर 2, और इसको भी एक बार प्लस रख दो, p स्क्वायर प्लस 9 हो गया, p प्लस 3 और p माइनस 3, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यहां पे करा देता हूं मैं आपको। 4 का थर्ड, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, तो वही x की पावर 2 उसकी पावर 2, वाई प्लस जेड पावर 2 उसकी पावर 2, एक बार जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर खोल देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे सेम यही वही कंडीशन पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये फैक्टर समझ लो आप बहुत अच्छे से, ये आपको 9 8th 9 10th तक आते ही रहेंगे। ये फैक्टर समझ लो तीनों अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपके 8th में भी होंगे, 9th में भी होंगे और 10th में भी होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, p की पावर 2 प्लस 6p प्लस 8 कैसे करना ये देखो। देखो इसमें ये देखना है कि जहां पावर 2 लगा है उसके साथ कोई नंबर तो नहीं है, हाँ नंबर है, नहीं है, नहीं है, तो लास्ट में जिसके साथ ए बी सी डी नहीं हो फिर उसे देखो। अच्छा 8 है, 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करो तो 8, और ठीक इसके सामने चिन्ह कौन सा लगा? प्लस का, उसके पीछे कितना लगा? 6, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 8 बन जा 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा बस, और बड़ा फैक्टर आगे छोटा फैक्टर उसके पीछे, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर उसके पीछे। देखो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, और जोड़ने का कॉन्सेप्ट दिमाग में कहां से आया? ठीक इसके पहले साइन क्या लगा है? प्लस का। 4 में 2 जोड़ो 6, 4 में 2 प्लस करो 6, और 4 का 2 मल्टीप्लाई करो तो 8, तो इस 6 की जगह आप लिख दो 4 प्लस 2, तो p की पावर 2 चिन्ह प्लस, इस 6 की जगह मैं लिखूंगा 4 प्लस 2 p प्लस का 8। ठीक है, p की पावर 2, इस p का मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, जब 4 का मल्टीप्लाई p से होगा तो 4p, और 2 का मल्टीप्लाई p से होगा तो 2p प्लस का 8। अच्छा अब आप देखो दोनों में आपको क्या दिख रहा है? अच्छा दोनों मुझे दिख रहा है p, क्या दिख रहा है? p दिख रहा है, तो p की पावर 2 था, एक p कॉमन ले तो p बचा प्लस 4 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 का भाग 8 में हो सकता है, तो चिन्ह सहित लेंगे, इसके पास जो चिन्ह होगा प्लस है तो प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, p और 2 4 जा 8, तो आपको क्या मिला? ब्रैकेट सेम मिला, p प्लस 4 और p प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2,
क्या है, क्यू की पावर 2 माइनस 10Q प्लस 21। फिर से अगर इसके साथ देखना है, कोई नंबर नहीं है, नहीं है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है ना, फिर लास्ट वाला जिसके साथ ABCD नहीं लिखी है वो कितना है 21। 21 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करो तो 21 आए। उन दोनों नंबर को, ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनका मल्टीपल करने पर 21 मिले और प्लस करने पर कितना मिले, प्लस करने पर 10 मिले। तो मैंने कहा 7 3 जा 21 और 21 1 जा 21, 21 वन ऐड करोगे 22, 7 की टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 में 3 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 10। तो Q की पावर 2 माइनस इस 10 की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, ठीक है। और ये Q लिखा, Q इसके ठीक पीछे प्लस 21। आगे Q की पावर 2, देखो ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है तो ब्रैकेट में जो भी नंबर होंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, ब्रैकेट में जो भी नंबर होंगे प्लस का होगा तो माइनस का और माइनस का होगा प्लस का, यानी अपोजिट चिन्ह से लिखे जाते हैं। तो प्लस का 7 है तो माइनस का 7 और 7 का Q से होगा तो 7Q, प्लस का 3 है तो माइनस का और 3 का Q से होगा तो 3Q प्लस 21। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, मुझे सर दोनों में Q दिख रहा है, अच्छी बात है, Q दिख रहा है, Q ही है तो Q ही दिखेगा ना, कुछ और दिखेगा नहीं। तो Q की पावर 2 रहा, एक Q यहाँ बचा और Q कॉमन ले ले तो क्या बचा 7। इन दोनों मुझे दिख रहा है कि माइनस का 3 है तो यहाँ जो साइन होगा साइन सहित चिन्ह सहित लिया जाएगा तो 3, तो माइनस का देखो इसके Q है ना, सिर्फ Q, तो यहाँ Q ही होना चाहिए, 3 नहीं होना। 3 को हटाओ, 3 को हटाओ कैसे, जब कॉमन ले लोगे तब। तो माइनस 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 प्लस तो 3 हट जाएगा, Q बचेगा, माइनस प्लस माइनस और 3 7 जा 21। देखो ब्रैकेट सेम हुआ, ब्रैकेट सेम होगा तभी प्रश्न सही होगा, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है प्रश्न ही गलत हो जाएगा। Q माइनस 7 और ये आपका Q माइनस 3, ये प्रश्न आपका यहां हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, चलो देखो इसे और। P की पावर 2 प्लस 6P माइनस 16। अब देखो P के पास फिर भी जिसके घात 2 है उसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो फिर 16 को ऐसे फैक्टर करो कि अब क्या है, 16 को ऐसे करो कि इसके साथ क्या माइनस, कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करो तो 16 मिले, लेकिन बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ तो कितना मिले 6। तो मैंने कहा कि 4 4 जा 16, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 2 जा 16, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 2 जा 16, 8 में से 2 जाएगा 6। अच्छा सर, तो यहाँ P की पावर 2 प्लस 8 माइनस 2 लिख दूं, ठीक है, P माइनस 16, P की पावर 2, 8 का मल्टीप्लाई P से होगा तो 8P, 2 का मल्टीप्लाई P से होगा तो माइनस का 2P और माइनस का 16। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है सर, मुझे दोनों में P दिख रहा है, सिंगल P दिख रहा है, P कॉमन ले लिया, यहाँ P की पावर 2 थी तो एक पावर बचेगी प्लस P, यहाँ से कॉमन ले लिया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8। इन दोनों में क्या दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ P है तो इसके साथ P के साथ 2 हटना चाहिए, 2 के पहले चिन्ह कौन सा माइनस का, तो माइनस का 2 कॉमन लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा P, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का भाग 16 में करोगे तो 2 8 जा 16। देखो ब्रैकेट सेम मिला, सेम ब्रैकेट होगा तो एक बार और बच गया वो अलग से लिख दो P माइनस 2। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज थी 12.2 समाप्त हुई। अब जो आपकी एक्सरसाइज बची है 12.3 वो अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों को क्लास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।